नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास के बारे में, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से हिस्ट्री शीटर रहे कृष्ण पहलवान की पत्नी नीलम पहलवान को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर हम बात करें यहाँ के चुनावी इतिहास की, तो यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता थे, यहाँ से वो चुनाव जीतते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार में मंत्री बनते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 2024 में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने यहाँ पर 2020 में चुनाव में जो यात्रा थी वो यहाँ पर सफल यहाँ पर उन्होंने तरीके से पूरी की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पार्टी को एक तरह से जो आंकड़ा था 46.5% का वोट शेयर का, वो उन्होंने यहाँ पर हासिल होने के लिए मजबूर किया। और साहिब सिंह यादव जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 1.46% यहाँ से वोट प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज देखने वाली है 2020 के चुनाव में, यानी जो रिसेंटली जो चुनाव हुआ था, उसमें 81,507 वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने हासिल किए थे। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो चुनावी इतिहास है वो कहीं ना कहीं आपको आकलन का सही आधार देगा, जिसके आधार पर ही आप 2025 का एक तरह से अनुमान जो है वो लगा सकेंगे कि किस तरह के चुनाव परिणाम यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी कैंडिडेट के नाम को लेकर यहाँ पर सहमति नहीं बन पाई। अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो तब भी यहाँ पर कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था। 55,598 उन्होंने वोट हासिल किए थे। वहीं यहाँ पर आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी मानी जाती है, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जिनका कुछ दिन पहले निधन हुआ है, हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनकी पार्टी की तरफ से भरत सिंह यहाँ पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं होती है। 54,043 वोट उनको हासिल होते हैं, लेकिन जो हार जीत का जो यहाँ पर मार्जिन रहा वो काफी कम रहा। 1555 वोटों से यहाँ पर भरत सिंह हार गए थे। वही अजीत सिंह खड़गड़ी जो बीजेपी के नेता थे, वो 39,462 वोटों के साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखाई दिए थे। वही अगर बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, तो अजीत सिंह खड़गड़ी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ पर भरत सिंह जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 9,768 वोटों से हराया। यानी कि जो भरत सिंह है और भरत सिंह का जो परिवार है वो लगातार इस सीट पर पिछले कुछ चुनाव में लगातार टक्कर देता नजर आया है। हालांकि उनको एक बार यहाँ पर जीत भी हासिल हुई थी, लेकिन तब वो किसी पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट नहीं थे। उस समय 2008 का वो समय था जब यहाँ पर भरत सिंह को इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव में जीत हासिल हुई थी। 34,028 वोट उनको हासिल हुए। कंवल सिंह यादव जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने चुनाव मैदान में 11,453 वोटों से हराया था। वहीं विजेंद्र दत्त जो बसपा के यहाँ पर कैंडिडेट थे, उनको मात्र 18,164 वोट ही मिल पाए। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 22,575 वोट मिल पाए थे। और वोट शेयर में यहाँ पर 10% का उतार चढ़ाव देखने को मिला। जब इंडिपेंडेंट को यहाँ पर 33% वोट मिले, वही कांग्रेस को 22% और बसपा को 18% मात्र वोट मिले। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें, तो यहाँ पर कृष्ण पहलवान, जिसका नाम दिल्ली के एक तरह से हम कह सकते हैं दबंगों में शामिल है, उनकी पत्नी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है। और वही इनके सामने चुनाव मैदान में तरुण यादव होंगे। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट का अब भी लगातार लोगों को इंतजार है कि किस चेहरे पर वो दाव खेलेंगे। उसी के आधार पर पूरा जो समीकरण है नजफगढ़ की विधानसभा का, वो सामने आएगा। लेकिन आप जनता जनार्दन है, आपसे जरूर उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक हिस्ट्री शीटर की पत्नी के सामने क्या अन्य जो पार्टी के नेता हैं वो किस तरह का मुकाबला दे पाएंगे, और यहाँ की जनता किसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद यहाँ पर वोट स्वरूप दे पाएगी। धन्यवाद।